भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है। दावे किए जा रहे हैं कि ये एक अमेरिकी एजेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों ने इस अमेरिकी व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांध दी। ये क्या नया बवाल है और ये अमेरिकी कौन है? थाईलैंड से श्रीलंका गया और श्रीलंका से समंदर के रास्ते गोवा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि अगर थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था, तो भाई वहां पर बैंकॉक में अमेरिकी दूतावास है, ये आराम से उनसे संपर्क साध सकता था। भारत जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है, हमको ठीक से खाना भी नहीं देता। ये बंदा जो है सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में कहां जो है वो भाड़े के सैनिक के रूप में लड़ाइयां कर चुका है। अमेरिका का एक और अलेजिड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। भारत में एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा गया है। दावे किए जा रहे हैं कि ये एक अमेरिकी एजेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव वालों ने इस अमेरिकी व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांध दी। ये क्या नया बवाल है और ये अमेरिकी कौन है? सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के चारों तरफ कितना खतरनाक खेल चल रहा है। दरअसल भारत नेपाल की सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने सोनोली बॉर्डर क्रॉसिंग पर जॉर्डन ब्राउन नाम के इस अमेरिकी नागरिक को दबोचा है। जॉर्डन ब्राउन कथित तौर पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज का सैनिक रह चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात जॉर्डन ने खुद पुलिस को बताई है। जॉर्डन ब्राउन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पड़ने वाली सोनोली सीमा से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने शक होने पर जॉर्डन को पकड़ लिया। जॉर्डन ने वहां से भागने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसे दबोच लिया। इसे रस्सी से बांध दिया गया। देखिए कैसे भारत के लोगों ने स्पेशल फोर्सेज के पूर्व अफसर के कपड़े उतारकर उसे रस्सी से बांध रखा है। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने बताया है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया था। वो समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचा, उसके बाद भारत आया। भारत से निकलकर ये नेपाल जाने की कोशिश में था, लेकिन धरा गया। जॉर्डन ब्राउन ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाई की थी। 6 साल तक वो अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेज में काम करता रहा। 2 साल पहले ही उसने मिलिट्री छोड़ी है। पुलिस के अनुसार जॉर्डन ब्राउन भारत में अपनी यात्रा के बारे में अलग अलग बातें बता रहा है। ऐसे में इस पर शक पैदा हो रहा है। जॉर्डन ब्राउन के पकड़े जाने से कुछ दिन पहले ही भारत नेपाल सीमा से एक यूक्रेनी महिला भी पकड़ी गई थी। अब आपको बताते हैं कि ये कितना खतरनाक पैटर्न है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने म्यांमार जाने की कोशिश करते हुए एक CIA एजेंट मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ा था। मैथ्यू वेंडाइक के साथ भी 6 यूक्रेनी एजेंट्स पकड़े गए थे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के एजेंट्स भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा षड्यंत्र करने में लगे हैं। मैथ्यू वेंडाइक को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से म्यांमार घुसने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू वेंडाइक से पहले बांग्लादेश में एरविल जैक्सन नाम का एक पूर्व सैनिक मरा मिला। एरविल जैक्सन भी एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था, लेकिन बांग्लादेश में एक एजेंट की तरह पहुंचा था। ये बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एरविल जैक्सन PM मोदी के खिलाफ भी जानकारियां जुटा रहा था। दावों को सच माने तो रूस और भारत की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एरविल जैक्सन को अंजाम तक पहुंचा दिया। मैथ्यू वेंडाइक को पकड़ने में भी भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने शानदार काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर से एक और अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया है। संदिग्ध हालात में पकड़ा गया है। वो भारत से नेपाल के बॉर्डर के जरिए नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, वीजा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था। SSB के अधिकारियों ने जब उसको देखा और पकड़ने की कोशिश की तो वो भागकर बॉर्डर पर एक गांव में छुप गया। गांव के लोगों ने उसको पकड़कर फिर SSB के हवाले किया। सवाल ये उठता है कि ये बिना दस्तावेजों के वहां क्या कर रहा था? कोई भी टूरिस्ट होता है, कोई भी विदेशी नागरिक होता है, उसके पास वीजा होना बहुत जरूरी है, वीजा के दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, कोई भी पासपोर्ट नहीं था और ये चोरी चुपके नेपाल में घुसने की फिराक में था। पूछताछ में पता चला है कि इसका नाम जॉर्डन ब्राउन है और ये जो जानकारी SSB के अधिकारियों को दे रहा है पूछताछ में, वो भी बड़ी संदिग्ध है। कई तरह की बातें उनको बता रहा है। ये कह रहा है कि वो थाईलैंड गया था अमेरिका से और थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया, किसी ने उसका पासपोर्ट चुरा लिया और फिर ये समंदर के रास्ते थाईलैंड से श्रीलंका गया और श्रीलंका से समंदर के रास्ते गोवा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि अगर थाईलैंड में इसका पासपोर्ट गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था, तो भाई वहां पर बैंकॉक में अमेरिकी दूतावास है, ये आराम से उनसे संपर्क साध सकता था और बड़ी आसानी से इसकी अपने देश में वापसी हो जाती। लेकिन इसने अमेरिकी दूतावास में जाने की बजाय समंदर के रास्ते श्रीलंका जाना ज्यादा उचित समझा। चलिए श्रीलंका पहुंच गया, वहां पर भी तो अमेरिकी दूतावास है, ये वहां के अधिकारियों से संपर्क करता।
इसके लिए कोई ना कोई दस्तावेज का बंदोबस्त करके अमेरिकी दूतावास के लोग इसको वापस देश भेज देते, लेकिन ये वहां पर भी अमेरिकी दूतावास नहीं गया, वहां पर भी समंदर के रास्ते भारत के गोवा पहुंच गया अवैध तरीके से बिना दस्तावेजों के। और गोवा पहुंचने के बाद ये अब नेपाल बॉर्डर पर पाया गया। हालांकि ये भी बता रहा है कि इसका जो पासपोर्ट है वो बेंगलुरु में इसके एक दोस्त के पास पूरी तरह सुरक्षित है। भाई पासपोर्ट जिस इंसान का होता है जो किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। वो इसके दोस्त के पास क्या कर रहा है इसका पासपोर्ट? और खुद ये कौन से रास्ते से गोवा से या बेंगलुरु से नेपाल पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। किसने इसकी मदद की और क्या इसके कोई और साथी भी हैं जो इसके साथ है? अभी तो ये अकेला पकड़ा गया है, लेकिन क्या गोवा से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक जो ये पहुंचा है उस दौरान भी क्या इसके कोई और साथी थे इसके साथ जो यहां वहां अलग हो गए? इसके बारे में ये खुलासा भी हुआ है कि ये अमेरिकी नेवी में सेवाएं दे चुका है। अमेरिकी नेवी में एक जवान के तौर पर इसने अपनी सेवाएं दी है। तो जाहिर सी बात है जिसने नेवी में काम किया होगा उसको समंदर के बारे में सारी जानकारी होगी। शायद इसीलिए इंडोनेशिया से समंदर के रास्ते श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका से फिर ये गोवा पहुंच गया। और सवाल फिर ये है कि अगर ये गोवा पहुंच गया था किसी तरह से, तो इसने भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उससे संपर्क क्यों नहीं साधा? भारत जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है, हमको ठीक से खाना भी नहीं देता। ये बंदा जो है सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में, कहाँ कहाँ जो है वो भाड़े के सैनिक के रूप में लड़ाइयां कर चुका है और अब इसको यहाँ भेजा गया था। ऑब्वियस CIA प्लांट, इसमें कोई शक की गुंजाइश है क्या? करता ही नहीं है। अब देखिए एक और अमेरिकन पकड़ा जाता है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, नेवी सील जिसको बोलते हैं, उसका ट्रेंड, रिटायर्ड है, उसका ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल वो पकड़ा जाता है भारत की सीमा पार करते हुए नेपाल में। यानी भारत में आया, यहाँ रहा, ज्यादा जब उसका डिटेल पता किया गया तो पता चला कि साहब वो तो जो है, जो उसने बताया कि साहब मेरा पासपोर्ट था वो मैंने थाईलैंड में मेरा पासपोर्ट खो गया, फिर मैं सी रूट से श्रीलंका आया और फिर श्रीलंका से मैं भारत आ गया। फिर भारत में वो कहाँ पहुंच गए? सोनौली बॉर्डर। जानते हैं सोनौली बॉर्डर कहाँ है? गोरखपुर के पास। गोरखपुर के पास में जो हमारा नौतनवा है वो सोनौली बॉर्डर है, वहां पे, वहां से नेपाल में क्रॉस ओवर करना था। भाई क्या कर रहे थे तुम नेपाल में? और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? तो अब वो पकड़ा गया है तो अब उसकी इंटरोगेशन होगा, सब पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या घूम के आया था। मजे की बात यह है कि उसको SSB ने पकड़ा। सीमा सुरक्षा बल जो है हमारा, जो नेपाल बॉर्डर पे काम करता है, तो नेपाल बॉर्डर पे सीमा सुरक्षा बल है वो, तो वो सीमा सुरक्षा बल जो है उसने उसको पकड़ा। तो वो सीमा सुरक्षा बल वालों को बच्चा देखे, अच्छा बड़ा हटा कट्टा लंबा चौड़ा, तो बच्चा देखे भाग गया। फिर उसको गांव वालों ने पीछा करके और उसको पकड़ के और वापस सीमा सुरक्षा बल को सौंपा। प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई आखिरकार ये CIA चाहती क्या है? ट्रंप अंकल एक तरफ तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने CIA को एक्टिवेट कर रखा है। सभी को पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना मदद करने का प्रयास किया। पाकिस्तान के माध्यम से वो जो है वो अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको लॉन्च करवा के और उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं जबरदस्त। $1.6 बिलियन बताते हैं वो कमा चुके हैं उसमें। तो पाकिस्तान के थ्रू उनकी कमाई हो रही, तो पाकिस्तान उनकी जो है वो दुधारू गाय है। बांग्लादेश में उनका जो इंटरेस्ट है वो जो शुरू से दिख रहा था, जो बाइडेन के टाइम से दिख रहा था, जो बाइडेन के टाइम पे फिर बहुत सारे यहाँ पर CIA के ऑपरेटिव्स काम करते थे, उनमें से कई सारे मारे गए। ये भी है, वहाँ अननोन गनमैन ने कई सारे जो ये सीक्रेट स्पाइस थे उसमें एक ये CIA का ऑपरेटिव भी था, वो भी मारा गया। पाकिस्तान के कई मारे गए। इस तरह के ऑपरेशन जो है वो लगातार बांग्लादेश में चल रहे। तो अब बांग्लादेश में यदि इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं तो आखिरकार क्या उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? अमेरिका का एक और अलेजेड स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर पकड़ा गया। कहां पर? नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। कर क्या रहा था यहाँ पर? आइए बात करते हैं। देखिए ये बार बार चीजें हो रही हैं, इसको थोड़ा सा हमको ध्यान से देखना होगा। बॉर्डर पिलर नंबर 516 मिनीवाह एरिया में सनौली पुलिस स्टेशन के पास, जहां पर ये वहां पर खड़ा हुआ था और उधर से जो फुटपाथ है उसको लेके नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। जब ये पकड़ा गया, इसके पास से 31,460 रुपए कैश मिला, 2 मोबाइल फोन मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं। ये बड़ा एक क्यूरियस सी चीज है सबसे पहले कि भाई 31,000 रुपए कैश लेके आप क्या कर रहे हो? ठीक है जी। उसके बाद 2 मोबाइल फोन आपके पास, तो यही आपको वहां पर रेड फ्लैग्स देता है। तो यही नहीं, बड़े सारे रेड फ्लैग्स हैं, जरा उसके बारे में थोड़ी सी हमको डिस्कशन करनी होगी, बात करनी होगी। अभी तक क्या मिला है ना? इसने जो बताया है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि साहब कुछ मल्टीपल कंट्रीज में, थाईलैंड में पहले इसका, ठीक है, पासपोर्ट लॉस हुआ। ठीक है जी, थाईलैंड में इसका पासपोर्ट लॉस हुआ, स्टोलन हो गया, पता नहीं। एक बार ही कहता है कि साहब थाईलैंड से श्रीलंका आया एक अनडॉक्यूमेंटेड सी रूट से,
उसके बाद घुसा इंडिया में और इंडिया से नेपाल जा रहा था। अच्छा जी, दूसरा वर्जन जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा तो दूसरा वर्जन आया, अमेरिका से गोवा आया 2 महीने पहले, 6 हफ्ते गोवा में रहा, फिर बैंगलोर गया, फिर लखनऊ आया, उसके बाद गोरखपुर और टैक्सी लेके सनौली जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि भारत में आया, ये बाली इंडोनेशिया का चक्कर मार के इस तरफ आया है। तो दो स्टोरी इसने सुनाई। पासपोर्ट की स्टोरी, भाई साहब एक बार ही कहता है भैया गुम गया है मेरा थाईलैंड में, दूसरी बार ही कहता है कि एक दोस्त है मेरा बैंगलोर में जिसके पास ये पासपोर्ट है। कई लोग बोलते हैं ये दोस्त नहीं है, उसने किसी लड़की लड़की से यहाँ पर शादी भी कर ली है, ये उसका है। इसका पासपोर्ट है कहां और किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पॉइंट पे ये स्कैन हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल है जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब ये बॉर्डर पिलर 516 के पास खड़े होकर कर क्या रहा था? कहता है एक बंदे से मिलने जा रहा हूं जो नेपाल में है, जिसका नाम है नाज। एक नेपाली बंदा है जो उसको गोवा में मिला और बोला भैया नेपाल आ जा तू, हम चिल करेंगे वहां पर। तो ये वहां पर नेपाल जा रहा था, अपना पासपोर्ट बैंगलोर में छोड़ के जा नेपाल में रहा है। ये नाज कौन है? कोई आइडिया नहीं है। व्हाट्सएप के साथ कम्युनिकेशन हुई, सिग्नल में हुई, टेलीग्राम पे हुई, किसी और ऐप पे हुई, कहां पर हुई किसी को नहीं पता। ठीक है जी, किसी को नहीं पता। तो एक बंदा जो अपनी आइडेंटिटी थाईलैंड में छोड़ देता है, उसके बाद श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद इंडिया घुस जाता है, उसके बाद इधर जाता है, उधर जाता है। दिस टेल्स यू दैट ही इज मूविंग थ्रू अ पैरेलल मोबिलिटी सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम से नहीं जा रहा। ये मल्टीपल कंट्रीज में छुप छुप के रहा है, भारत में सर्वाइव करा है, श्रीलंका में सर्वाइव करा है, हजारों किलोमीटर की इसने जर्नी तय करी है, और एक और इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों जा रहा है साहब? 36 साल का बंदा ये करता है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। एक स्टोरी कहती है थाईलैंड में पासपोर्ट है, एक स्टोरी कहती है भैया बैंगलोर में पासपोर्ट है, असलियत क्या है किसी को नहीं पता। स्टोरी के हिसाब से सॉवरेन कंट्रीज के बीच में मैरिटाइम रूट्स लेके इधर उधर घूम रहा है। जॉर्डन ब्राउन 36 साल का अमेरिकन है जो गोवा में रह रहा था और अब नेपाल बॉर्डर सनोली पर पकड़ा गया। उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट या वीजा नहीं था। जब एसएसबी ने उसे रोका तो वो पहले तो उल्टे सीधे बहाने बनाने लगा, फिर थाईलैंड में पासपोर्ट खो गया, फिर समुद्र के रास्ते से श्रीलंका होते हुए इंडिया आया। ये सब बातें भाई सुनने में बहुत अजीब लगती है। इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसी का शक गहरा हुआ। अब पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम उसके हर एक बयान को चेक कर रही है। वो कह रहा है कि यूएस नेवी और स्पेशल फोर्सेस में था। वो एजेंसी ये भी पता लगा कि क्या ये सच है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए सब बोल रहा है। सीधी बात यह है कि विदेशी बिना किसी कागजात, पासपोर्ट, वीजा के इतने महीने भारत में कैसे घूम रहा था और अब बॉर्डर पर क्या करने आया था। असली सस्पेंस इसी पे। अभी पुलिस उससे स्ट्रिक्ट पूछताछ कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि उसका मकसद क्या था। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है कि वो कस्टडी में है और उसकी हर एक क्लेम की जांच हो रही है। क्या भाई वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कभी बांग्लादेश वाले आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान वाले आ जाते हैं, कभी अमेरिका वाले आ जाते हैं, कभी जॉर्डन वाले आ जाते हैं, कहाँ से आते रहते हैं इंडिया में।